हेलो डियर स्टूडेंट्स, राधे राधे, राम राम। मैं धर्मेंद्र कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल एसटी करियर पर। जो प्यारे बच्चे यूपी पुलिस की तैयारी कर रहे हैं उन सभी के लिए आशा की किरण। आज जो है बेटा सुबह न्यूज़पेपर में एक न्यूज आई है और बहुत अच्छी न्यूज है अगर हम देखें तो। लेकिन ऐसे न्यूज जो है बहुत सारी पहले भी आ चुकी हैं, तो मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% ऑथेंटिक जो न्यूज है उस पर आप ट्रस्ट करो, ये मैं नहीं कहूंगा। लेकिन जो न्यूज आई है वो क्या है और उसका क्या कहने का मतलब है, उस न्यूज के अकॉर्डिंग कब आपकी भर्ती हो सकती है, कब आपकी वैकेंसी आएगी, कब आपके ऑनलाइन फॉर्म भरे जाएंगे और प्रक्रिया कैसे कैसे कंप्लीट होगी, उस न्यूज से ये अंदाजा आप लगा सकते हो। तो जो न्यूज है वो हर न्यूज़पेपर में आई है, पूरी ऑथेंटिक न्यूज है। वैसे मॉर्निंग में भी हमने स्टूडेंट्स को व्हाट्सएप पे हर जगह मैंने वो जो न्यूज हमने शेयर की थी, तो वो जो है हमने एक वीडियो भी डाला था। लेकिन सुबह इतना हम कंफर्म नहीं थे, लेकिन इवनिंग तक हमने देखा तो कई जगह पर वो जो है न्यूज देखने को मिली है। तो इस वजह से वो न्यूज ज्यादातर ऑथेंटिक है, लेकिन हम 100% श्योरिटी के साथ नहीं कह सकते। वैसे न्यूज़पेपर वाले अगर कुछ भी छापते हैं तो इन चीजों का ध्यान रखा जाता है कि बिल्कुल फेक न्यूज ना हो। तो वो न्यूज है वैसे तो सही है, लेकिन उसमें देखो क्या क्या चीजें क्या है वो मैं पूरा आपको समझा देता हूं और क्या क्या उस न्यूज में दिया गया है। यूपी पुलिस की भर्ती से संबंधित ये न्यूज है। तो यूपी पुलिस कांस्टेबल वाली भर्ती जिसका बच्चे इतने समय से इंतजार कर रहे हैं, उस भर्ती से रिलेटेड ये न्यूज है। तो ठीक है प्यारे बच्चे, जैसे कि देखो थंबनेल पर आप देख रहे हो, यहाँ पर आ गई भर्ती कब आएगी, हम जो है सारी चीजें बताएंगे उस न्यूज में क्या क्या कहा गया है। तो देखो प्यारे बच्चों, ये न्यूज़पेपर में जो है एक न्यूज आई है। तो इस न्यूज में क्या क्या है मैं थोड़ा सा आपको पढ़ के बताता हूँ और जो इसके की पॉइंट्स हैं वो मैं आपको यहाँ पर डिफाइन करके बताऊंगा, मैंने लिख लिए। तो देखो बेटा, ये लखनऊ से जो है न्यूज है, यूपी पुलिस में 52,000 भर्तियां जनवरी से होंगी। मतलब इस न्यूज से कंफर्म हो रहा है कि भर्ती भैया जनवरी, भर्ती जो प्रक्रिया है वो जनवरी से शुरू होगी। इस न्यूज में कंफर्म इस चीज का जिक्र है कि जो भर्ती प्रक्रिया जनवरी से। और देखो मैं पढ़ के सुनाता हूं क्या कहा इसने। कहा है यहाँ पर, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती प्रोन्नति बोर्ड में पुलिस में 62,624 पदों पर भर्ती की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। मतलब अभी तक धीमे चल रही थी, अब उसको थोड़ा तेज कर दिया गया। चलो अच्छी बात है, तेज कर दिया गया। इनमें कांस्टेबल की जो है वो 52,699 पदों का यहाँ पर जिक्र किया है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया दिसंबर के अंत तक या अगले जनवरी के पहले हफ्ते में शुरू हो सकती है। इस न्यूज में स्पष्ट रूप से लिखा है, एकदम क्लियर लिखा है कि जो कांस्टेबल के 52,699 पदों पर ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया, मतलब जो आवेदन है वो ऑनलाइन ही भरे जाते हैं, तो जो आवेदन की प्रक्रिया है वो दिसंबर के अंत या जनवरी के पहले हफ्ते में शुरू हो सकती है। मतलब इस न्यूज में ये नहीं है कि भर्ती आ जाएगी या भर्ती आएगी, इसमें पॉसिबिलिटी वाला केस नहीं है, संभावना वाला केस नहीं है। इसमें श्योरिटी है कि जो ऑनलाइन आवेदन है वो आपके दिसंबर के लास्ट या जनवरी के पहले वीक में शुरू हो जाएंगे। तो इस न्यूज को हम ये नहीं कह सकते भाई इतनी श्योरिटी से अगर कोई चीज किसी ने लिखी है तो मुझे नहीं लगता इसमें कुछ फेक है। तो वैसे इस न्यूज के अनुसार 99% भर्ती प्रक्रिया आपकी दिसंबर लास्ट या जनवरी फर्स्ट में आपके आवेदन ऑनलाइन हो जाने चाहिए। अगर आपके ऑनलाइन जो है इस ड्यूरेशन में नहीं होते हैं या 15 जनवरी तक नहीं होते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों, यूपी पुलिस की भर्ती के बारे में आगे कुछ नहीं कहा जा सकता। ये हम लास्ट आपको बता रहे हैं कि अब की बार और आप थोड़ा सा भरोसा करो, सरकार पर भरोसा करो, सिस्टम पर भरोसा रखो कि जो है भर्ती प्रक्रिया आपकी दिसंबर के लास्ट। क्योंकि इस न्यूज में स्पष्ट लिखा है, एक सर्टेनिटी के साथ लिखा है, सर्टेनिटी के साथ लिखा है कि कांस्टेबल के पदों पर जो ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया है वो दिसंबर के अंत तक और जनवरी के पहले हफ्ते में शुरू हो सकती है। यहां पर इन्होंने सकती है लगा दिया, बस इससे थोड़ा सा डाउट है कि शुरू हो सकती है, सर्टेनिटी थोड़ी सी नहीं है यहां पर। लेकिन फिर भी जो लिखा है उससे स्पष्ट सा दिख रहा है कि हाँ भाई दिसंबर जनवरी में ये प्रक्रिया शुरू हो सकती है। बोर्ड ने परीक्षा एजेंसी के चयन की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है। यहां पर ये स्पष्ट रूप से लिखा है, ये 100% है कि बोर्ड ने परीक्षा एजेंसी के चयन की प्रक्रिया लगभग पूरी कर ली है और चयन के कड़े मापदंडों की वजह से यह प्रक्रिया देरी से शुरू हुई है। इन्होंने जो कहा है कि भाई इस प्रक्रिया में देरी क्यों हुई, तो उसका उन्होंने बोला है कि जो परीक्षा में कड़े मापदंड है इस वजह से प्रक्रिया में जो है देरी हुई है। क्योंकि हम देख रहे हैं अगस्त से लगातार न्यूज पे न्यूज आ रही है टेंडर की और हर तरह की, लेकिन भर्ती तब से जो है ऑनलाइन आवेदन नहीं शुरू हुए हैं। तो ऑनलाइन आवेदन की इन्होंने बोला है कि दिसंबर और जनवरी में शुरू हो सकती है, इसलिए मैंने 99% बोला, 100% नहीं बोला। तो सर्टेन जो चीज होती है वो 100% होती है। तो गुड़ा प्रदेश सरकार ने कांस्टेबल के, तो यहाँ पर जो है पदों का भी इन्होंने जिक्र किया है कि कांस्टेबल के 52,699 पद हैं, जेल वार्डर के आपके 2,833 पद हैं, पुलिस सब इंस्पेक्टर के 2,469 पद हैं, पुलिस रेडियो ऑपरेटर के 2,430, लिपिक के 545, कंप्यूटर ऑपरेटर के 872 और यहाँ पर सभी पदों का जिक्र किया गया है। और भर्ती का दायित्व पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को सौंपा है। तो यहाँ पर ये पूरी न्यूज जो है पुलिस की भर्ती में
बाकी जो कुछ क्वेश्चन हैं, जो की पॉइंट्स हैं, मैंने लिख लिए। भर्ती किस महीने में आएगी? तो मेरे प्यारे बच्चों दिसंबर के लास्ट या जनवरी के फर्स्ट वीक में भर्ती आएगी। यूपीएसआई की भर्ती भी आएगी, हाँ जी बिल्कुल, यूपीएसआई की भर्ती भी साथ में ही आएगी। इसमें पद हैं 2469 यूपीएसआई के, सब इंस्पेक्टर के पद हैं 2469। पदों की संख्या कितनी कितनी है? तो 52,699 पद कांस्टेबल के हैं, जेल वार्डर के 2,833 हैं और यूपीएसआई के अपने सामने लिखे हैं। बाकी और भी पद हैं, यहाँ पर और भी पद हैं, लेकिन ये जो है 3, इनमें जो है वैकेंसी ज्यादा है आपके यूपीएसआई में और इंजन में, और यहाँ पर आपके जेल वार्डर में, और एक पुलिस सब इंस्पेक्टर में, और एक जेल वार्डर में, और एक आपकी और है ये रेडियो ऑपरेटर वाली भर्ती, इसमें वैकेंसी ज्यादा है, बाकी सभी में वैकेंसी थोड़ी कम कम है। ठीक है प्यारे बच्चों, और देखिए की पॉइंट्स क्या है। और यहाँ पर है आयु सीमा में छूट मिलनी चाहिए कि नहीं? जी बिल्कुल, आयु सीमा में छूट का मैंने एक जो है वीडियो बताया था, उसमें मैंने पूरे साक्ष्यों के और तथ्यों के साथ कि भाई जो पुरानी भर्ती हुई है उनमें कोविड के बाद उन सभी में आयु सीमा में छूट मिली है, और जायज ये आप सभी को पता है कि यूपी पुलिस की कोविड के बाद कोई भर्ती नहीं हुई है, तो इसमें आयु सीमा में छूट मिलनी चाहिए, कम से कम 3 साल और ज्यादा से ज्यादा 5 साल, 30 से 5 साल के बीच में आयु सीमा में छूट यहाँ पर मिलनी चाहिए। उसके बाद कुछ बच्चों ने यहाँ पर डाउट्स पूछे हैं, तो देखो क्यों हुई परीक्षा में देरी, तो इसका मैंने बताया कड़े मापदंड की वजह यहाँ पर बताई गई है परीक्षा में देरी का होना। उसके अलावा यहाँ पर एक स्टूडेंट ने पूछा कि अगर वैकेंसी जनवरी में आई तो उम्र जो है वो 23 से काउंट होगी कि 24 से काउंट होगी? देखो मेरे प्यारे बच्चों, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, जो नोटिफिकेशन आता है तो उसमें प्रारंभिक और अंतिम डेट ऑफ बर्थ दोनों मेंशन होती हैं, आपकी डेट ऑफ बर्थ उन दोनों के बीच में आनी चाहिए। यहां पर ऐसे मत लगाया करो कि 23 से काउंट होगी कि 24 से काउंट होगी, ऐसा कोई आइडिया किसी भर्ती में नहीं होता है कि 23 से काउंट होगी कि 24 से काउंट होगी कि 22 से काउंट होगी। ईयर जो है होता तो है, लेकिन वो 2 डेट मेंशन करते हैं, एक इनिशियल एक फाइनल, इन दोनों के बीच में जो बच्चे आते हैं वो फॉर्म जो है भर सकते हैं, बाकी स्टूडेंट जो है फॉर्म नहीं भर सकते, ऐसे होता है। तो जब नोटिफिकेशन आएगा तो आपको पता लग जाएगा, ठीक है। उसके अलावा जो है ओबीसी का सर्टिफिकेट, एक स्टूडेंट पूछ रहा है सर ओबीसी का सर्टिफिकेट मैंने अभी बनवाया था 2023 में, तो आगे वाले साल में वो वैलिड होगा कि नहीं होगा? मेरे प्यारे बच्चों, जो कास्ट सर्टिफिकेट होता है आपका वो अनलिमिटेड वैलिड होता है, लेकिन एक्चुअली क्या होता है कि अगर उस पर फोटो और वो चीजें अगर थोड़ी ओल्ड हो जाती हैं तो किसी किसी भर्ती में नए प्रमाण पत्र की वो पहले से ही मेंशन कर देता है कि भैया प्रमाण पत्र इतनी डेट से पहले का नहीं होना चाहिए, तो इस स्थिति में आपको नया बनवाना पड़ेगा। और अगर उसने ऐसा कोई मेंशन नहीं किया तो आपका जाति प्रमाण पत्र तो हमेशा लाइफ टाइम के लिए वैलिड होता है। आपका मूल निवास और जाति प्रमाण पत्र लाइफ टाइम वैलिड होता है, और आय प्रमाण पत्र हर 6 महीने में आपका चेंज होता है। तो ये होता है। तो जाति प्रमाण पत्र अगर कास्ट सर्टिफिकेट है तो वो नोटिफिकेशन में डिपेंड करता है, अगर उन्हें देखना होगा कि भाई इतने के पीछे का नहीं चाहिए, और वो केवल इस वजह से होता है, वैसे वो लाइफ टाइम के लिए होता है, वो केवल इस वजह से होता है जाके ताकि उस पर जो फोटो वगैरह और जो चीजें हैं वो थोड़ी ब्लर या आउटडेटेड ना हो जाए, जिससे वो पहचान में आने में दिक्कत आए, इस वजह से। तो इसलिए वो लेटेस्ट मांगते हैं। तो अगर वो मेंशन करेंगे कोई डेट तो आपका उससे पीछे का नहीं होना चाहिए, तभी पता चले। ठीक है प्यारे बच्चों, तो ये यूपी पुलिस की भर्ती की जो है अभी जो ये न्यूज आई है, ये हम देखो सीधी सी बात है, मैं आपसे भी ये नहीं कह रहा मेरे प्यारे बच्चों कि आप 100% भरोसा रखो। देखो भाई पढ़ाई तो आपको करनी पड़ेगी, सरकारी नौकरी आपको चाहिए ही चाहिए, तो पढ़ाई करने में एसएससी जीडी यूपी पुलिस में कोई ज्यादा अंतर नहीं है। तो ये एक न्यूज है, पॉजिटिविटी के लिए है, आपके लिए एक पॉजिटिव न्यूज है। बाकी मैं नहीं कह रहा कि इसको आप 100% ही लो कि 101% ऐसा हो गई होगा, भर्ती आएगी आएगी। बस मैं ये कह रहा हूं कि भाई ऐसा हुआ है और न्यूज़पेपर में ये न्यूज आई है, लेकिन कंफर्म हम भी नहीं कह सकते, क्योंकि हम बहुत सारे समय से ये कटिंग्स जो है आ रही हैं और बार बार यही हो रहा है कि भर्ती आ रही है। लेकिन इस बार थोड़ा सा निश्चितता है, क्योंकि इस बार ये कहा है कि दिसंबर के लास्ट में और इसमें आवेदन शुरू हो जाएंगे, है ना। तो ये थोड़ा सा चीज तो है, लेकिन हम श्योरिटी के साथ अब भी नहीं कह सकते। ठीक है, श्योरिटी के साथ तो हम जब ही मानेंगे भैया जब आवेदन आ जाएगा, और हम तुमको वीडियो में एक्सप्लेन करके ये बता रहे होंगे, क्या बता रहे होंगे कि भैया इतने से लेके इतने तक आवेदन होंगे, सभी बच्चे अच्छे से फॉर्म भर दो। क्योंकि जब तक नोटिफिकेशन ऑनलाइन नहीं आएगा तब तक हम 100% श्योर नहीं हो सकते कि यूपी पुलिस की भर्ती आ गई है। ठीक है प्यारे बच्चों, तो उसके अलावा सभी प्यारे बच्चे जो है इसका ध्यान रखें और अपनी तैयारी को सुचारू रूप से चला के रखें, क्योंकि कभी भी भर्ती आ सकती है। ठीक है, ओके डियर स्टूडेंट्स, आप सभी बच्चे इस जानकारी में अगर और कोई जानकारी एक्स्ट्रा चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताना, और हम जैसे ही आप कमेंट करोगे हम सारे जो कमेंट्स हैं, जो इन्फॉर्मेशन वीडियोस के जो कमेंट होते हैं उनको मैं स्पेशली रीड करता हूं और उन पर बच्चों की समस्याओं पर मैं वीडियो बनाने का प्रयास करता हूं। तो सही बच्चे कमेंट करना अगर कोई भी आपको डाउट हो तो। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू वेरी मच।